साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज एक डिफरेंट टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर कई लोग सुनते हैं कि पुलिस ज़्यादा पावरफुल है या वकील ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो कंपैरिजन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल उठता है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारी ये पोस्ट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो साथियों हम बात कर रहे हैं कि एक वकील ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर एक पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक पुलिस ऑफिसर जो होता है वह एक नौकरशाह वर्ग है, वह एक पब्लिक सर्वेंट है। जबकि जो एक एडवोकेट होता है वह अपने पेशे को चुनता है और वह एक प्रोफेशन कहलाता है। यानी कि पुलिस ऑफिसर जो है उसे अपने सीनियर ऑफिसर द्वारा दी गई ड्यूटीज को उसको पूरा करना होता है और एक सिस्टम के अनुसार वर्क करना होता है। उसका काम किसी को अपराधी घोषित करना नहीं है, उसका काम केवल और केवल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करके केवल और केवल चार्जशीट फाइल करना होता है। वही एक वकील का काम होता है कि उसकी चार्जशीट के आधार पर अपने जो पक्ष है उस अपने पक्ष को बेगुनाह साबित करना या फिर उस मैटर में उसको गुनहगार साबित करना। यानी कि पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन उस काम को जो अंतिम जजमेंट देना है, उस काम पे जो अंतिम रिजल्ट निकालना है, वह वकील की कार्यशैली पर निर्भर करता है। वकील के पास देखा जाए तो कानूनी ज्ञान से बढ़कर उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसका कानूनी ज्ञान जो होता है वह पुलिस पर भारी पड़ता है। एक पुलिसकर्मी जो होता है वह केवल और केवल आईपीसी का नॉलेज रखता है, लेकिन जो एक एडवोकेट होता है, जो एक कानून का ज्ञाता होता है, वह न केवल आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ प्रत्येक मुद्दा उसकी जानकारी के अंदर होता है। यही कारण है कि वह अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके वह एक बेहतर कार्य करता है। यही कारण होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो बड़े प्रोफेशन के लोग होते हैं वह एक एडवोकेट हायर करते हैं। जब भी उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, पुलिस स्टेशन से कोई दिक्कत होती है उनको, तो वो जाहिर सी बात कहते हैं कि मैं मेरा स्टेटमेंट या मैं मेरी बात मेरे वकील के सामने रखूंगा या मेरे एडवोकेट इस मैटर में बात करेंगे। तो यहाँ पर पुलिस की जो सोच होती है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि एडवोकेट से बात करना यानी उस व्यक्ति से बात करना जो ज्ञान का अथाह सागर है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि जब किसी छोटे मोटे मैटर के अंदर जब पुलिस वाले किसी के घर पे जाते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी पूछताछ के लिए, तो वह एक सामान्य व्यक्ति पर इतना रोब झाड़ते हैं, इतना डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मैं इसको उठा लूँगा, उसको उठा लूँगा, तेरे बाप को उठा लूँगा, इस तरह की धमकियाँ दी जाती है। लेकिन उसी वक्त यदि आपके साथ कोई एडवोकेट बैठा है तो मजाल किसी पुलिसकर्मी की कि वो आपको एक इल्लीगल शब्द बोल दे, एक इल्लीगल शब्द बोल दे। तो ये बात होती है कानून के जानकार की। दूसरी बात ये होती है कि पुलिस किसी भी एफआईआर दर्ज होने पे या कोई रिपोर्ट दर्ज होने पे उसका काम केवल और केवल उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करके केवल चार्जशीट फाइल करना होता है। उसके बाद आगे रोल आता है एडवोकेट्स का, जो अपने ज्ञान और एविडेंस के दम पे उस केस को लीड करता है और वहीं पर उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, उस पुलिस अधिकारी को वकील के सवालों के सामने 4-5 होना पड़ता है। यानी वकील द्वारा पुलिस अधिकारी से बिल्कुल इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उससे आर्ग्यू किया जाता है और उस कई बार ऐसे मामलों में पुलिस पर भी उल्टे सीधे आरोप लगते हैं। और एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि जब भी किसी पुलिसकर्मी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कोई अभद्रता की जाती है, कोई ऐसी प्रोसीडिंग की जाती है जिससे कि किसी व्यक्ति के, आम व्यक्ति के हित प्रभावित होते हैं, तो वहाँ एक एडवोकेट ही होता है जो उस व्यक्ति के हितों के लिए लड़ना जानता है और अपने अधिकारों से और अपने ज्ञान के दम पर वह पुलिस वालों के
ट्रांसफर तक करवा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उनको निलंबित तक करवा सकता है। जब किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई इलीगल एक्टिविटीज की जाती है तो उस इलीगल एक्टिविटीज के अंदर भी कोई आम व्यक्ति यदि लड़ना चाहता है तो वहां पर भी एक आम व्यक्ति को जरूरत पड़ती है एक एडवोकेट की। मैं यहाँ यह जरूर कहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, संज्ञेय अपराध किया है, उस अवस्था में जरूर पुलिस वालों के पास ये ताकत है कि वह उस व्यक्ति को यथास्थिति 151 सीआरपीसी की पालना करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके खिलाफ अभियोग चला सकते हैं। लेकिन उनके पास केवल और केवल उतना ही राइट है, वह 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं, उनको कोर्ट में पेश करना होता है। और यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है, ऐसी व्यक्ति में यदि ऐसी स्थिति में यदि कोई वकील बेल ऑर्डर लेके आते हैं तो पुलिस को उनको डायरेक्टली छोड़ना ही होता है। तो इस कंडीशंस के अंदर सिंपल सी बात है, मैं एक दिल्ली की बात करूंगा जहां दिल्ली के अंदर एक पुलिसकर्मी द्वारा कोरोना काल के अंदर मास्क नहीं लगाने के मैटर में एक वकील साहब का चालान बना दिया। वकील साहब ने सीधा ही इस मैटर को हाई कोर्ट में खींचा। यानी कि एक वकील का पावर देखा जाए तो कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वो केवल और केवल अपने ज्ञान के दम पे है, कानून की जानकारी के दम पे है। क्योंकि एक वकील जब वकील बनता है उससे पहले वह सभी प्रकार की एजुकेशन, सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट के नीचे प्रैक्टिस करके उनके अनुभवों का लाभ उठाता है और अपने उन्हीं अनुभवों के लाभ के आधार पर वह पीड़ित व्यक्तियों के लिए लड़ता है, या ये भी कहूँ कि वह अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ता है। तो इस मामले के अंदर मैं हाल ही की बात करूँगा कि मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जहां पुलिस वाले इलीगल एक्टिविटीज करते हुए उनको जाकर डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, और जब क्लाइंट फोन लगाता है तो वह पुलिस ऑफिसर या वह व्यक्ति जो पुलिस के नाम पर उनके पास गया है वह फोन पर बात करने से इनकार कर देता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि फोन पे सामने एडवोकेट है तो वह अपना नाम तक नहीं बताता है, अपना बेल्ट नंबर, अपना बैच नंबर तक नहीं बताता है। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर किसी के घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए यदि गया है तो उसको भी उस विधिवत प्रोसेस से जाना पड़ता है, किसी राठौड़ी रूप से वह नहीं जा सकता है। इस रूप से देखा जाए तो पुलिस के पास अधिकार जरूर है, लेकिन उन अधिकारों से बढ़कर एक वकील के पास कानूनी ज्ञान है, और उन्हीं कानूनी ज्ञान के आधार पर एक वकील, मैं खुले रूप से कह सकता हूं, एक वकील पुलिस के अधिकारों से कई गुना पावरफुल है। यदि वह सच्चाई के लिए लड़ना जानता है, वह मजलूमों के लिए अपनी आवाज को उठाना चाहता है। और दूसरी बात रही कि यदि कोई पुलिस अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है तो प्रत्येक वकील को यह चाहिए कि इस मैटर में वह अपनी आवाज बुलंद करे। बाकी मेरे इस वीडियो के आधार पर आपने इस चीज का अंदाज लगा लिया होगा कि वकील ज़्यादा पावरफुल है या पुलिस ज़्यादा पावरफुल है। तो ज्ञान के आधार पर देखा जाए तो एक वकील निश्चित रूप से पुलिस से कई ज़्यादा पावरफुल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।